हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखा है तो हम यहाँ पे वीडियो के एंड में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए विलम्ब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है जी, जैसे में हम फिगर देखें तो यहाँ पे देखिए फिगर कुछ इस प्रकार है। ये ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें से एक भुजा दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं इसको 120 डिग्री, और जो जो दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप दिया है। क्या दिया है फिगर में, कोण A बराबर दिया है 120 डिग्री। ठीक है जी, 120 डिग्री। तो अब हमको पता है, लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आसन कोण किसे कहते हैं, मान लीजिए एक ही रेखा पे दो कोण बनता है, उसी को हम आसन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में ये A और कोण D ये क्या है, एक दूसरे आसन कोण है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब A और B मिलाकर ये एक आसन कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कोण B और कोण C ये क्या है, आसन कोण है। एक कोण D और कोण C क्या है, एक आसन कोण है। तो यहाँ पे दिया है कोण A बराबर, तो इसको हम जो दिया है उसको हम निकालते हैं, कोण A प्लस कोण D। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, कोण D बराबर ये आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोण A का मान दिया है 120, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 अंश प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, तो अब यहाँ से कोण D निकालेंगे तो होगा 180, और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कोण D बराबर हमारा निकल कर आ गया, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश निकल कर आ गया, यानी कि कोण D हमारा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस रेखा को लेकर चलेंगे, यानी DC, यानी कि DC पे आसन कोण क्या है, कोण D और कोण C है। ठीक है, लिखेंगे पुनः कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोणों का योग यानी कि समपूरक होता है, समपूरक बोलिए या 180 डिग्री बोलिए, बात एक ही हुआ। तब कोण D का मान कितना आया है, तो 60 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ पे कोण C हम निकालेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस, इधर ये प्लस में है 60, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से निकल कर आ जाएगा 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 अंश। ठीक है, तो 120 अंश किसका मान आया है, तो कोण C का मान आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इस एंगल को बात करते हैं, कोण C और कोण B को, या कोण A या कोण B, इसको भी आप निकाल सकते हैं, इस रूप में भी और इस रूप में भी। ठीक है, तो हम लेते हैं कोण C, लिखेंगे पुनः कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण B का मान नहीं दिया है तो उसी तरह लिखेंगे, कोण C का मान दिया है 120 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम कोण B का मान निकालेंगे 180 डिग्री,
इधर ये 120 प्लस में है तो इधर आएगा तो 120 माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से कोण भी निकल गया हमारा 60 अंश। कितना? 60 अंश। तो कोण बी का मान कितना आ गया? ये वाला 60 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको बना सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं बनाना है। डायरेक्ट बनाएंगे तो परीक्षा में पूरा नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर फिगर में देखिए ध्यान से, कोण ए की समूह कोण कोण सी है। यहाँ पे देखिए कोण ए का समूह कोण कोण सी क्या है? ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोण बी बराबर कोण डी, ये भी क्या है? एक समूह कोण है। यानी कि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण क्या होती है? बराबर होती है। कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है, 60 डिग्री। और कोण ए बराबर कोण सी कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है। ठीक है जी, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? समचतुर्भुज का विकर्ण, यानी कि लिखेंगे पहला विकर्ण। पहला विकर्ण कितना दिया है? 6 मीटर तथा दूसरा विकर्ण दिया है 8 मीटर। ठीक है जी, पहला विकर्ण दिया है 6 मीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 8 मीटर। तो पूछ क्या रहा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है जो लिख दे रहे हैं। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक है जी, ये होता है √1/4 इंटू विकर्णों का वर्गों का। ठीक है जी, विकर्ण के वर्गों का योगफल होगा। मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पहला विकर्ण है 6 का स्क्वायर प्लस और दूसरा विकर्ण है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 1/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है जी, तब यहाँ से हो जाएगा 1/4। अब इसको कोष्ट हटेगा तो गुणा हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। ठीक है, 100 होगा। 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। या ये अंडर रूट में कितना हुआ? 25। ये अंडर रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5-5 मीटर है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5-5 मीटर है, जो हमें यही पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या क्या है। ठीक है जी, पहला है, आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक दूसरे का विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों का। अब सेकेंड पॉइंट है, आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। यानी कि आयत का भुजा क्या होता है? बराबर होता है और समांतर भी होती है। सेम समांतर चतुर्भुज में भी भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है, दोनों के समूह कोण बराबर और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समूह कोण का मतलब बोले तो आमने सामने की जो कोण होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। और आसन्न कोण बोले तो आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही आधार पर दो कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि संपूरक कोण भी जिसे कहते हैं। यानी कि एक ही आधार पर दो कोणों का योग 180 डिग्री का बनता हो उसे हम आसन्न कोण या समूह कोण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये समझ में आया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर। ठीक है,
आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। आयत का जो दोनों विकर्ण होगा एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज का आयत होना आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब है जितना भी आयत होगा वो समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन जितना भी समानांतर चतुर्भुज होगा वो आयत का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई कोई हो सकता है, कोई कोई नहीं भी होगा। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा पूरा क्वेश्चन यानी कि 1 से 5 तक पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।